जोहार साथियों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराते और बिना जांच कराए ही जो भी फसल की उनको खेती करना होता है वो खेती करते हैं और उसमें जो उर्वरक डालते हैं वो एक अंदाजे में ही डालते हैं। नतीजन जो जो मिट्टी को उर्वरक चाहिए कई बार उससे कहीं ज़्यादा वे उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा करने से ना केवल उनको लागत खर्च अधिक पड़ता है, परंतु मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और कई बार अनजाने में आवश्यकता से कम उर्वरक देने पर उपज में और फसल की पैदावार में भी प्रभावित होती है। सभी किसान भाइयों को अपनी मिट्टी की जांच कराकर ही खेती करनी चाहिए। अब जब बात उठती है मिट्टी की जांच की तो उसमें सबसे पहली कड़ी होती है कि अपने खेत की मिट्टी का नमूना हम लोग कैसे लें। अक्सर गलत तरीके से मिट्टी का नमूना लेने पर उसका जो जांच रिपोर्ट होता है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मिट्टी नमूना लेने का सही विधि क्या है। धनबाद जिला के निरसा प्रखंड के बेना गोड़िया गांव में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ से आज हम लोग मिट्टी नमूना एकत्रित करेंगे। यहाँ के स्थानीय कृषक मित्र श्री लालू प्रसाद रक्षित जी मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि मिट्टी नमूना का कार्य वे किस प्रकार कर रहे हैं। ग्राम बेनागुड़िया के एक जो किसान है यहाँ पे हम लोग का असित कुमार मंडल है, उसके खेत में आए हैं। ये जो प्लॉट है लगभग 80 डिसमिल का है। यही एक असिंचित ज़मीन है, इसमें खाली धान की खेती होता है। इसमें जो हम लोग सबसे पहले जो मिट्टी हम लोग जो करेंगे कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि 4 कोनों का हम लोग पहले जो GPS कोऑर्डिनेट करेंगे। तो वो कैसे किया जाता है तो आप पहले देख लेते हैं इसमें मोबाइल में। तो इसमें जो GPS रीडिंग लिया हुआ है आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। इसे आपको भी 4 कोने का लेना है। हम लोग जो मिट्टी लेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है उसको आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो खेत है, खेत में जो आपका मेड़ दिखाई दे रहा है, तो मेड़ से कम 5-6 फीट दूरी से लेंगे ये जो मिट्टी यहाँ पे जो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो कलेक्ट करेंगे जिग-जैग लेंगे, यानी यहाँ वहाँ करके लेंगे। एक जगह पे हम नहीं लेंगे मिट्टी का जो ये करेंगे नमूना जो लेंगे। उसके बाद कहीं पे अगर आप खाद दिया हुआ है तो उस जगह पर भी हम मिट्टी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसका जो रिपोर्ट सही नहीं आएगा। कहीं पे नाली रहेगा तो उसका भी नहीं लेंगे। चलिए कैसे हम कलेक्ट करेंगे मिट्टी को दिखाते हैं आपको। आइए तो मिट्टी कैसे लिया जाता है चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग का जो सहयोगी मेरा जो कृषक मित्र आए हैं, हमारे जो BTM सर है, उसके बाद मृदा परिरक्षक सब कोई है। चलिए देखते हैं कैसे मिट्टी को लिया जाता है। प्लॉट है, इसमें 7 से 8 जगह अंग्रेजी के भी आकार का गड्ढा करते हैं, जिसकी गहराई 6 से 8 इंच रखते हैं। दोनों तरफ से 1 इंची मिट्टी का परत लेते हैं। सभी स्थान के मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर मिला लेते हैं। जगह का मिट्टी ले लिए, अब दूसरी जगह का मिट्टी लेने के लिए जाएंगे। तो ऐसे चलिए अब दूसरी जगह पर लेते हैं मिट्टी। दूसरी जगह पे ऐसे खोदेंगे जिस तरह से भी आकार के लिए फर्स्ट में। ऐसे हम लोग 7 से 8 जगह की मिट्टी ऐसे लेंगे, ठीक है। इसको भी चलिए कलेक्ट कर लेते हैं। पहले आपको जैसे पहले में लिए सबसे पहले 8 जगह से कलेक्ट किए हुए मिट्टी को एक साथ रखते हैं। तो 8 जगह में कलेक्ट किया हुआ मिट्टी लगभग 8 किलो का हो गया। अब उसमें से जो है कि घास फूस जो है, पत्थर जो है, उसको पहले छांट लेना है। मिट्टी थोड़ा बहुत गीला लग रहा है तो इसको भी सूखने देना है, क्योंकि सूखने के बाद ही ये जांच में जाता है। अभी इसमें बहुत घास फूस है जिसको साइड करने की आवश्यकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। अभी पहले कलेक्ट किए हुए मिट्टी को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। फिर इसको और इसको अलग कर देते हैं। अब हम लोग के सामने जो कि 8 किलो मिट्टी था घट के 4 किलो में आ गया। कि 4 किलो मिट्टी को हम लोग मिक्स करते हैं बढ़िया से। मिक्स करने के बाद
उसको भी सेम प्रोसेस में मिलाने के बाद उसको भी हम लोग 4 भागों में फिर डिवाइड करेंगे और दोनों भाग को अलग कर देंगे। अब 4 किलो से ये मिट्टी हम लोग के पास 2 किलो में आ गया। अब 2 किलो को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद सेम प्रोसेस से इसको भी हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे। अब हम लोग के पास 1 किलो मिट्टी बचा है। 1 किलो मिट्टी बचा है जिसमें से हम लोग को आधा किलो लेना है। तो इसमें से इसको कीजिए। इसको भी हम लोग 4 भाग में बांटकर अलग कर दिए। ये जो मिट्टी हम लोग का बचा है इसको हम लोग को जांच के लिए देना है, क्योंकि ये मिट्टी पूरे खेत का मिट्टी है जो कि मिक्स होके आधा किलो में आ गया है। अब ये मिट्टी जांच के लिए जाएगा। इसको हम लोग प्लास्टिक में ऐसे पैक करेंगे। ये मेरा सैंपल तैयार है। ये मिट्टी अब जांच के लिए रेडी है। ये हम लोग का जो सैंपल है रेडी हो चुका है। इस सैंपल को अब हम लैब में भेजेंगे। तो इसके साथ हम लोग को 2 पर्ची मिलता है इस तरह से। देखिए, इसको एड्रेस टैग कहा जाता है। इस एड्रेस टैग में क्या क्या भरना पड़ता है आपको शॉर्टली में बताते हैं। इसमें किसान का नाम होता है, आधार संख्या किसान का, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम, प्रखंड, जिला होता है। उसके बाद इसमें जरूरी चीज़ जो है आपका खाता नंबर और प्लॉट नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा खाता प्लॉट से ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इसमें डालना है पिछले वर्ष ली गई फसल, उसमें रबी में खरीफ में क्या क्या है। उसके बाद फसल जिन्हें लिया जाना है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट साल जो फसल लेंगे उसका भी इसमें डालना है। तो इसमें साइन करवाएंगे। उसके बाद इसमें जो मेन जो पॉइंट होता है वो होता है जीपीएस जो रीडिंग जो हम लिए हैं 4 जगह का, 4 कोना का, उसके यहाँ पे डालना पड़ता है लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड करके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इस तरह से इसको डालना पड़ता है 4 जगह पे। डालने के बाद इसमें खेत का क्षेत्रफल कितना है, अभी हम आपको बोले कि 80 डेसिमल का ये है, वो डालेंगे यहाँ पे। खेत का नाम, भूमि का प्रकार, उसमें फिर सिंचित है या असिंचित, ये असिंचित है हम असिंचित इसमें लिखेंगे। जो क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या क्या है वो लेने के बाद जो नमूने लेने वाले का हस्ताक्षर और जो उसका नाम पदनाम यहाँ पर डालना पड़ता है। ये इसका पूरा क्लियर है। तो इसमें जो 2 पर्ची हम लेंगे, एक पर्ची इसके अंदर डाल देंगे, एक पर्ची की इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इसी के साथ हम नत्थी कर देंगे, इस कपड़े के साथ इसको भी डाल देंगे। ये सैंपल रेडी हो चुका है लैब में जाने के लिए। अब इसका जो रिपोर्ट आएगा किस तरह से आएगा वो हम लोग के जो बीटीएम सर वो बताएंगे इसमें। अभी आप लोगों ने मिट्टी नमूना एकत्रित करने के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया। मिट्टी नमूना एकत्रित होने के बाद अब आती है जांच की बारी। भूमि पोषण अभियान के तहत मिट्टी के 12 पैरामीटर्स का हम लोग जांच करते हैं। ये 12 पैरामीटर्स हैं पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरोन, जिंक, सल्फर, आयरन, मैंगनीज एवं मिट्टी में उपलब्ध कॉपर। तो ये जांच जो होते हैं हमारे मृदा परीक्षक बहुत सारे लोग हैं प्रखंड में, उन लोग के द्वारा जांच किया जाता है। तो हमारे बीच मौजूद हैं हमारे कृषक मित्र जो कि मृदा परीक्षक भी हैं। आइए इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से मिट्टी जांच का कार्य किया जाता है। मेरा नाम जगन्नाथ गोराई है। मैं एक किसान मित्र भी हूँ और साथ में मृदा परीक्षक भी हूँ। पहले तो हम लोग जैस्मिन डेमोटाड हजारीबाग में 5 दिवसीय प्रशिक्षण करके आया हूँ कि किस प्रकार मिट्टी का परीक्षण करना है, और मेरे घर में ही मिनी लैब चलाता हूँ। जैसा कि अभी जो मिट्टी नमूना लिया गया, यह मिट्टी किसान मित्र के थ्रू ब्लॉक में जाता है। उसके बाद किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है जिला कृषि कार्यालय धनबाद में। फिर हम लोग के पास ये मिट्टी आता है। यह मिट्टी हम लोग अच्छी से पीस कर इसका जो पैरामीटर है ये सब हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद फिर हम लोग पर्ची को जिला कृषि कार्यालय भेज देते हैं। फिर वहाँ से इसमें जो मिट्टी के जो पर्याप्त या कमी या गुणवत्ता कुछ भी हो उसको अनुशंसा करके वो लोग एक मृदा हेल्थ कार्ड बनाकर मेरे पास आता है। और ये रहा मृदा हेल्थ कार्ड। इसमें कृषकों को दी गई जानकारी इसमें दिया रहता है कि कौन सा खाद में किसमें कमी है और कौन सा खाद कब देना है और कैसे देना है। मिट्टी नमूना लिया है उस खेत के किसान श्री असित कुमार मंडल जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
तो मैं सबसे पहले असित जी से जानना चाहता हूँ कि मिट्टी नमूना के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? हमको ये किसान मित्र लालू जी से हमको मिला है कि हमको बताया कि खेत का ये किया जाएगा, मिट्टी का जांच किया जाता है। तो इसलिए हम आए, हम जानते नहीं थे कभी, तो आए, हमको बात ठीक चलिए तो जांच कर लिया जाए। आप हर साल धान की खेती करते हैं, तो आप धान में उर्वरक सार का प्रयोग किस प्रकार से करते थे? आपने तो आज तक कभी मिट्टी जांच किया ही नहीं। ना नहीं किया। जैसे हम देते हैं एक 80 डिग्री में खेत है, इसमें हम 1 बोरा यूरिया डाल देते हैं और 1.5 बोरा DAP डाल देते हैं। तो क्या पता, इसलिए आज किसान मित्र से जानकारी लिए है कि वो बोला है कि चलो उसे जांच कर देंगे, जांच करने के बाद उसमें सही इसका मिलेगा। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं? तो हम चाहते हैं कि ये जांच हो जाएगा तो हमको अच्छा, बहुत अच्छा मिलेगा, खुशी मिलेगा कि कितना किसमें कितना डाला जाएगा। किसान मित्र आया है तो बताएंगे, इसका रिपोर्ट भी मिलेगा हमको। धन्यवाद। स्थानीय कृषक की बहुत उम्मीद है कि उनको जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द मिलेगा और कृषि विभाग की टीम इस पर लगातार काम करेगी। तो आज के इस वीडियो में आप सभी कृषक मित्रों एवं किसानों ने जाना कि मिट्टी नमूना एकत्रित करना कितना महत्वपूर्ण कार्य है और इसको किस तरह से हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जांच का सबसे पहला स्टेप सही तरीके से मिट्टी नमूना लेने से होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस मेथड डेमोन्स्ट्रेशन से आप लोग को ज़रूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।